सो हेलो गाइस, हमारे 2 लेक्चर अभी तक इस चैप्टर के पूरे हो चुके हैं। चैप्टर का नाम सबको पता ही है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर, जैसे कि मैंने बात की थी कि हम लोग क्वेश्चंस पे भी बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपने थ्योरी पढ़ के किसी का भी सिलेक्शन या फिर किसी का भी एक अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ जो कि क्या है, प्योरली एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। और अगर तुमने बोर्ड एग्जाम का पिछला 10 साल का ट्रेंड देखा होगा तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल वो लोग बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और बाकी जब ये हो जाएंगे तो हम लोग के पास बहुत सारी बुक्स हैं, उनका भी हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। लेकिन अभी जो हमारा फोकस है, पढ़ने के साथ साथ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एनसीईआरटी के लगभग 70 से 80% क्वेश्चंस तो मैं क्लास में ही करा दूंगा, लेकिन बाकी जो 10-20% बचेंगे और ये वाले भी, इन सबको मिलकर आपको घर पे भी एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। प्योरली क्वेश्चंस का ये लेक्चर है, देखेंगे आगे। देखना, पहला सवाल हमारा क्या आता है, एनसीईआरटी, कुछ आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज हैं, ठीक है। देखना, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो क्या है, सवाल क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम के रिबन को क्लीन क्यों करते हैं हवा बर्न करने के पहले। क्योंकि होता क्या है, जो मैग्नीशियम का रिबन होता है वो आपका कई बार ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या होता है, कई बार जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करके स्टार्ट पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो उससे क्या होगा, आपका जो भी एक्सपेरिमेंट है वो पहले नहीं पूरा होगा, वो पूरा हो ही नहीं पाएगा, उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी मैग्नीशियम में। इसलिए क्या है, इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम, हमारा मकसद क्या था इसमें, अगर आपको वो वाले एक्सपेरिमेंट में लेके जाऊं, जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, क्या होता था वहां पर, मैग्नीशियम हवा से रिएक्ट कर रहा है और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये हमने पढ़ा था, बर्न करने वाला मैग्नीशियम को। लेकिन अगर ये चीज पहले ही हो जाए, पहले ही मैग्नीशियम हवा से रिएक्ट कर जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाए, या फिर अगर मैग्नीशियम आपका रखा हुआ है रॉ मैग्नीशियम, तो उसमें क्या होंगी, जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, तो उनको क्लीन करना भी आपको पड़ेगा। तो क्या है, इसीलिए क्या है कि हमको एक प्योर मैग्नीशियम वहां पर मिले, इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम को क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। अगला देखना, हम लोग बैलेंसिंग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपकी यहाँ पे वर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, थोड़ा इसको मैं पतला करूंगा। यहाँ पे क्या आपकी वर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि फैन को भी ऑन कर पाए, क्योंकि गर्मी का धीरे धीरे जो आपका मौसम है वो आ चुका है, इसलिए फैन की भी अब नीड यहाँ पर हो चुकी है। तो क्या लिखा है, तुम्हारा वर्ड इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है। अब देखना, इस वर्ड इक्वेशन को पहले तुमको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है, केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में लिखना है, फिर आपको उनको बैलेंस करना है, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से, जैसे हम लोग पहला अगर करें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब तुमको पता है कि हाइड्रोजन अपने डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखना बड़े ध्यान से, H2 क्लोरीन गैस है, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। HCl का फॉर्मूला सबको पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। अब देखो यहाँ पर, अब करना क्या होता है, स्टेप 1 क्या था, हालांकि डायरेक्ट भी तुम लोग बैलेंस कर सकते हो, ये बहुत बेसिक है, लेकिन इसको हम लोग जो हमने पढ़ा था उसी के हिसाब से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। पहले का आंसर आपको मिल चुका है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। अब देखना बड़े ध्यान से, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लेके जाऊंगा ऊपर। देखो स्टेप 1 क्या था, अगर मैं यहाँ पे स्टेप वाइज बात करूंगा तो स्टेप 1 क्या बोल रहा है, देखो स्टेप 1 क्या बोल रहा है आपका, पहले रिएक्टेंट के साइड में कितने एटम से गिन लो, तो उसका प्रोडक्ट के साइड में कितने एटम से गिन लो। तो रिएक्टेंट के साइड में देखना कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है और क्लोरीन के 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड में, ये मैं रिएक्टेंट साइड की बात कर रहा हूँ, अगला आपका प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन का 1 एटम है, क्लोरीन का 1 एटम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या कर रहा है, जो सबसे ज्यादा फॉर्म में है, जो किसी भी कंपाउंड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एटम से आपको स्टार्ट करना है। अब देखा जाएगा, ये आपका एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, एक हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो सब क्या बराबर अमाउंट में, हाइड्रोजन उतना ही है, उतना ही क्लोरीन भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी एक को आप कर सकते हैं। करोगे क्या, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 हाइड्रोजन, तो क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई HCl बाई 2, ठीक है। ये स्टेप्स है भाई, देखो ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, मल्टीप्लाई HCl बाई 2। जब HCl को 2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट साइड में होगा क्या, हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी कितना हो जाएगा,
2 हो जाएगा, दोनों ही हमारे क्या हो गए, 2 हो गए। जब मल्टीप्लाई H2 को 2 से करोगे तो आपका ये हाइड्रोजन के लिए भी जाता है और Cl के लिए भी जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अब ये रिएक्शन हमारा क्या हो चुका, इतने में ही क्या हो गया रिएक्शन, ये बैलेंस हो चुका। तो इस तरह के इतने बेसिक सवाल हमने जो किया था वो क्या किया था, एक आपका टफ इक्वेशन हमने किया था, टफ तो वो भी नहीं था, हालांकि बेसिक था, लेकिन वो थोड़ा सा मैं मानूंगा कि एक तरीके से टफ था, लेकिन ये तो क्या है, बहुत बेसिक है। तो ऐसे सवाल बोर्ड एग्जाम में वो पूछता है। अगर हम लोग सेकंड वाला करें तो क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखो अब आपको बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। क्या लिखा, बेरियम क्लोराइड यानी कि Ba होगा और कौन होगा, Cl होगा। Ba के ऊपर चार्ज कितना होता है, +2, या फिर वैलेंसी कितनी है Ba की, 2 की वैलेंसी। बेरियम की क्या होती है वैलेंसी, 2 की होती है। Cl की कितनी होती है, 1 की होती है, -1। क्रिस क्रॉस ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, जो इसका चार्ज होता है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा और जो इसका चार्ज है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा। इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, Ba1 Cl2। अब 1 का उतना कोई सिग्निफिकेंस होता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, BaCl2। तो ये तो क्या है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है। अगला देखना ध्यान से, अगला क्या था, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो एल्यूमिनियम सल्फेट देखना है तो उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा और साथ में कौन होगा, सल्फेट। आपको पता है SO4 होता है, ठीक है। SO4 - 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन बोलते हैं। इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए क्योंकि इतना 9th क्लास में लोग पढ़ करके आते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं 4-5 लिख दे रहा हूँ आयन्स जो कि आपको पता होने चाहिए। कुछ पॉलीएटॉमिक आयन्स, कैसे आयन्स, कुछ आपके यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन्स, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये आपको अगर नहीं पता है तो आप फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। जैसे सल्फेट होता है, नाइट्रेट होता है, कार्बोनेट होता है। तुमसे पूछ लिया पोटेशियम कार्बोनेट का रिएक्शन करो, तुमको पता ही नहीं कि कार्बोनेट का मतलब क्या है, तो आप कैसे बनाएंगे वहाँ पर, ठीक है। 2 मिनट रुकना, मेरा शायद कॉल नहीं है, ठीक है। तो क्या आपका ये सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सबको याद करना। SO4 - 2 ये कौन है, सल्फेट है, ठीक है। अब ये नाम लिखने वाला मैं अलग से करूँगा, कलर चेंज करो, कलर रंग बिरंगी जब होती है स्लाइड तो बड़ा मजा आता है यार देखने में, ठीक है। तो इसलिए क्या करूंगा, रंग बिरंगा बनाने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले सबका लिख दूंगा फॉर्मूला, फिर एक अलग कलर से, कौन से कलर से, तुम्हारा फेवरेट बेबी पिंक। बेबी पिंक अब ये नहीं है, ये देखो, ये देखो बेबी पिंक कलर से तुम्हारा फेवरेट है, मेरा नहीं, तुम्हारा फेवरेट है बेबी पिंक कलर, उससे करूंगा, देखना बड़े ध्यान से। अब देखो कार्बोनेट, फिर क्या है तुम्हारा, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। इतने आपको ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। और बाकी तो मुझे लगता है भी नहीं कोई है, पॉलीएटॉमिक आयन्स। और कुछ होगा तो मैं लेक्चर के साथ साथ आपको बताता रहूंगा। फिलहाल मुझे ये 5 पता है जो कि आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। इसका नाम क्या देखना, देखो बेबी पिंक कलर, ये देखो क्या कर रहा है ये, सल्फेट, ठीक है। आयन यहाँ पे लिख लेना भाई, आयन क्या है, आयन तो पढ़ ही रहे हैं। ये क्या है तुम्हारा, कार्बोनेट, ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, फिर ये क्या है, नाइट्रेट, फिर ये क्या है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बो। ये आपके क्या है, 5 आयन। देखना भी कितना प्यारा लग रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, कितना क्यूट लग रहा है। देखो बेबी पिंक साथ में और साथ में रेड कलर और बेबी पिंक दोनों क्या है, एकदम बेहतरीन लग रहे हैं, ठीक है। रेड कलर मेरा फेवरेट, बेबी पिंक तुम्हारा फेवरेट, हम दोनों ने मिलकर के एक आपका यहाँ पे खूबसूरत चीज लिख दी है जो कि बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगी और देखने में भी खूबसूरत है। तो क्या है, ये 5 आयन्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। क्या पूछा है तुम्हारा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी या फिर चार्ज कुछ भी आप देख सकते हैं। तो एल्यूमिनियम पे चार्ज कितने का आता है, +3 का चार्ज आता है। सल्फेट वहां से देख लो, -2 का चार्ज। क्रिस क्रॉस खेलोगे तो क्या खेलोगे, Al, ठीक है, 2 SO4। अब क्या है, अगर एक एटम से या फिर एक तरह से एक एटम छोड़ो, अगर एक वर्ड से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, एक वर्ड से ज्यादा वर्ड आ रहे हैं या फिर 2 डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं इसी में, अगर एक ही फॉर्मूले में 2 डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं तो आपको जो भी सबस्क्रिप्ट में आप नंबर लिख रहे हैं उसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। फिर से समझना इस चीज को, एक बार देखना फिर से। एल्यूमिनियम सल्फेट का स्टार्टिंग से फॉर्मूला क्या मैंने बोला कि अगर Al के ऊपर चार्ज कितना, +3 का, SO4 के ऊपर चार्ज कितना, -2 का, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चार्ज लिखो, जैसे अब क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन्स है तो उनके लिए हमको चार्ज ही लिखना हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एटम्स है, कोई भी एलिमेंट है नॉर्मल,
तो आप उसकी वैलेंसी को भी यहाँ पर चार्ज के प्लेस पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, अगर तुमको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो वैलेंसी निकाल करके देख सकते हो अपना कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। देखो बड़े ध्यान से, तो इसके ऊपर +3, इसके ऊपर -2। अब देखना क्रिस क्रॉस से क्या होगा, जो इसकी वैलेंसी या फिर चार्ज है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा, और जो इसकी वैलेंसी या फिर चार्ज है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा। तो Al3 हो गया यहाँ पर। फिर क्या है, अगर एक एटम से ज्यादा एटम से बना है फॉर्मूला या फिर 2 डिफरेंट एटम से बना है फॉर्मूला, तब क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट लगा करके सबस्क्रिप्ट में चीजों को लिखते हैं। सॉरी 3 है यहाँ पर, सबस्क्रिप्ट में चीजों को लिखते हैं। उल्टा हो गया क्या, गलती कर दिया मास्टर ने। मास्टर गलती करा तो बच्चों का क्या होगा, सब गलती कर सकते हैं भाई, सब लोग इंसान हैं। मास्टर भी गलती करेगा, बच्चे भी गलती करेंगे, हर एक इंसान गलती कर सकता है, सब लोग इंसान हैं, ठीक है। तो क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस। अब इसका रिएक्शन हमको यहाँ पे खेलना है। रिएक्शन देखो क्या होगा, कलर चेंज करूँ क्या, पीले कलर से लिखते, पीला कलर बड़ा बेहतरीन है। देखो BaCl2 प्लस Al2SO4। अब क्या करो, क्रिस क्रॉस करो। इसमें कौन कौन है, अगर मैं इसको लिखूँ तो इसमें कौन है तुम्हारा, एक तो Ba है जो कि +2 का चार्ज लिया है, Cl है जो कि -1 का चार्ज लिया है, ठीक है। देखना बड़े ध्यान से, इसमें कौन है, Al है जो +3 का चार्ज लिया, SO4 है जो -2 का चार्ज लिया, ठीक है। सिंपल जो आपके आयनिक रिएक्शंस होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो आपके आयनिक रिएक्शंस होते हैं, उनमें हम लोग करते क्या है, सीधा चार्ज से चार्ज का ट्रांसफर करते हैं। मतलब ये वाला पॉजिटिव, देखना बड़े ध्यान से देखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से करूँ तो पार्टीशन पता नहीं क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए, ये होना था यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे शेप चाहिए, शेप्स में मुझे ऐसा ही वाला, हाँ ये चाहिए। देखना इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। देखो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो थोड़ा सा आपका जगह का अभाव है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख लूंगा, चलो ठीक है। Ba+2 और SO4 -2, ठीक है। इसको मैं वहां पे लिखूंगा अलग से भी, पहले इसका फोटो सब लोग खींच लो कि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। इसका भी का फोटो खींच लें, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेंगे, रहने दो इसको रहने दो, नोट्स में रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या है तुम्हारा Al+3 और Cl-1, ये रिएक्शन जाएगा। तो यानी कि अब इनको तुम करो तो इनसे बन जाएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या बनाओगे, अब इसको फिर से फॉर्मूला बनाओ, पॉजिटिव नेगेटिव फिर से बना लो फॉर्मूला। कैसे बनेगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, Ba है और कौन है, SO4 है। यहाँ जाओ, Ba पे +2 का चार्ज है, यहाँ नीचे लिखो +2, SO4 पे -2 का चार्ज है, यहाँ नीचे लिखो -2। क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस में क्या खेलोगे, Ba2 SO4 होल ट्वाइस, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, ये मेरा वाला 2 है, मेरा वाला सरदार, ठीक है। देखो ये 2 है। अब देखो 2 से 2 यहाँ पे कट सकता है, यानी कि इसको मैं क्या लिख दूंगा, BaSO4, वही चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ ऊपर। तो आप इस तरीके से फार्मूला बना सकते हैं। और भाई एक चीज़ मेरी समझना, अगर केमिस्ट्री में तुमको फार्मूला बनाना आ गया, 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम तो तुम ऐसे ही फोड़ दोगे। अगर तुमको फार्मूला बनाना आ गया, आधी बैलेंसिंग तो तुम्हारी फार्मूला बनाने के बाद ही हो जाती है। क्योंकि तुम देखना, अगर बैलेंसिंग के 10 सवाल उन्होंने लास्ट के 10 ईयर्स में पूछे होंगे, 10 में से 7 सवाल वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आते हैं, मतलब ऐसे आते हैं, इस तरह के आते हैं, इस तरह के। तो यानी कि तुमको पहले फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। यहाँ क्या लिख दिया, बेरियम क्लोराइड, पता नहीं है फॉर्मूला क्या होता है बेरियम क्लोराइड का, कैसे करोगे। यहाँ क्या लिखा है, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तुमको पता ही नहीं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम कैसे सॉल्व करोगे। इसीलिए फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए। अगर फॉर्मूला बनाना एक बार सीख लिया तो भाई फोड़ दोगे। 9th क्लास में लोग सीखते हैं, लेकिन आप अगर अभी भी सीख लोगे तो भी आप फोड़ सकते हो। पेन गिर गया नीचे, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, हाँ ठीक है, चलेंगे, चलते हैं। अब इसका बना लो Al+, अब देखो एक लास्ट यहां भी सीख लेना, Al+3 का चार्ज, Cl-1 का चार्ज, Al+3 का चार्ज, Cl-1 का चार्ज, क्रिस क्रॉस। क्या बन जाएगा भाई, Al1 Cl3, 1 का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, AlCl3, यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट AlCl3। क्या तुम इसका बैलेंस नहीं कर पाओगे, कर तो लोगे, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है, Al2SO4 होल थ्राइस, तो साथ में BaCl2, BaSO4 और AlCl। चलो करते हैं भाई इसको। तो इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो
BaCl2 अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाना चाहिए, उसका क्लोन बनाना है मुझे। क्लोन नहीं बनेगा, क्लोन तो बन जाएगा, ये अगले पेज में जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं BaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस बी ए, चलो ठीक है, अब इसको लिखते हैं। ये थोड़ा सा, हाँ, इससे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ठीक, BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, फिर क्या होगा AlCl3 और BaSO4। अब करो बैलेंसिंग, यहाँ आते हैं स्टेप 1 पे। स्टेप 1 पे आ गए, ठीक है, लिख लो सारा का सारा। रिएक्टेंट इधर लिखो, कौन कौन से एटम में कितने कितने हैं, उधर कौन कौन से एटम में कितने कितने हैं। यहाँ हमारे पास Ba है, कितना Ba है, एक Ba है, कितना Cl है, 2 Cl है, कितना Al है, 2 Al है, कितने सल्फर है, 3 सल्फर है, कितना ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन। मतलब 3 का क्या हुआ, ये आपका जो बाहर होता है ब्रैकेट के, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। याद रखना इस चीज़ को, भूलना मत कभी भी लाइफ में। ये अब क्या हो गया, रिएक्टेंट साइड का पूरा खेल है। अब देखते हैं प्रोडक्ट साइड में कितना Al है, एक Al है, ये फिर लगातार लिखते हैं, जैसे वहाँ लिखा है वैसे वहाँ लिखते हैं, कंपैरिजन करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ अगर Ba लिखा है तो यहाँ पे मैं Ba ही लिखूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Ba कितना है, एक Ba है, Cl कितना है, 3 Cl है, Al कितना है, एक Al है, सल्फर कितना है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन है। अब अगर तुमको याद है तो स्टेप 2 में हमने क्या पढ़ा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ तो, क्योंकि ये वाला आपका जगह बहुत ज़्यादा ले लेगा फिर, ये दिख रहा होगा यार, अरे यार पूरा नहीं चाहिए भाई, सिर्फ इतना, ठीक है, चलो इतना कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर और ऊपर कर सकते हैं तो थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, एक बार मेक श्योर कर ले दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल प्रॉपर आपको ये चीज़ दिख रही है। तो इसको भी अब ऊपर हो जाएगा, अब ये पूरा ही ऊपर कर लेते हैं। अब देखना पड़े ध्यान से, स्टेप 2 क्या बोलता है। स्टेप 2 बोलता है उसके ऊपर अटैक करो, उसके ऊपर अटैक करो जो क्या हो, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हो किसी भी कंपाउंड में। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन 12, कहाँ पर, Al2SO4 होल थ्राइस में। यानी कि क्या करोगे, यहाँ पर तुमको 12 करना है, यानी कि BaSO4 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 3 से। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, कलर चेंज हो गया अपने आप, अपने आप नहीं हुआ, मतलब गलती से हो गया, ऑन मल्टीप्लाइंग BaSO4 बाई 3। अब क्या बन जाएगा तुम्हारा, वहाँ पे 4, सॉरी बाई 3, हाँ, यहाँ पे का मैंने 3 लिखा, कितने BaSO4 हो गए, 3 हो गया ये आपका। यहाँ BaSO4 कितने थे, 3, एक था, यहाँ कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं ना, यहाँ नीचे 1 है तो कितने हो चुके हैं, ये तुम्हारे कितने हो चुके हैं, 3, यानी कि ये तो 12 हो गया, लेकिन अब ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। क्योंकि आप मल्टीप्लाई कहाँ पर कर सकते हैं, अच्छा ये वाला मैंने, देखो ये वाला मैं गलती यहाँ मुझसे हो रही थी। सबसे पहला काम क्या करना है, इन सबको बॉक्सेस में बंद कर लेना है कि तुम इनके अंदर फॉर्मूलाज में छेड़छाड़ ना कर पाओ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेप कभी भी लगाना मत भूलना एग्जाम में। अभी भी हमने जो छेड़छाड़ की है वो कहाँ की है, फॉर्मूले के बाहर की है, और जो बाहर हुई है छेड़छाड़, यानी कि इसको हम लोग कॉफिशिएंट बोलते हैं, अगर वहां पे हुई है छेड़छाड़ तो वो पूरे फॉर्मूले के हर एक एटम में होगी। इसके साथ ये भी 3 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और सल्फर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये देखो काम, सल्फर भी कितना हो गया, 3 हो गया। सल्फर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन देखो क्या हुआ अब दिक्कत, Ba वहां कितना हो गया है, 3 हो चुका है, यहाँ कितना Ba है, यहाँ कितना Ba है, एक ही Ba है, और वहां 3 हो चुका है, तो क्या करोगे, यहाँ पर 3 से तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Ba कितना हो गया, 3 हो गया, ये जो 3 से मल्टीप्लाई होगा वो इस पूरे में होगा, जाहिर सी बात है। तो स्टेप 3 क्या रहेगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा ऐसे ही करता हूँ, मैं ले लेता हूँ, ठीक है, क्लोन 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 आपका हो गया। स्टेप 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, BaCl2 आ जाएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग, क्या है भाई सब एक साथ, क्या है, BaCl2 बाई 3। अब अंतर क्या हुआ, अब सब 3 बराबर है, लेकिन अब Cl कितना हो गया, 6 Cl हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं Cl, 6 Cl हो चुके हैं। यहाँ कितने Cl है, 3 Cl है, यानी कि यहाँ भी क्या तुमको करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई
तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 हो गए। एल्यूमिनियम पहले कितने थे, यहाँ पर भी 2 थे एल्यूमिनियम, वहाँ कितने हो गए एल्यूमिनियम, 2 हो गए, सही तो है भाई। अब इससे Cl से हुआ तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से इज इक्वल टू ये कितने हो गए एल्यूमिनियम, 2 हो गए। थोड़ा सा घचपच हो गया, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ यार तो क्या कुछ अंतर आएगा, हाँ चलो ठीक है, अब दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, चलो ठीक है, दिख रहा होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे मैंने Al से, अब देखो अब ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड है, कितने बी है यहाँ पर, 3 बी है, यहाँ भी 3 बी है, कितने Cl, 6 Cl, 6 Cl, कितने Al, 2 Al, 2 Al, कितने सल्फर, 3 सल्फर, 3 सल्फर, कितने ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। ये हमारा रिएक्शन क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। सिंपल एज दैट, ये अंदाज है बैलेंस करने का। 2-3 स्टेप में मैंने पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस कर दिया भाई, और क्या चाहते हो। डायरेक्ट बैलेंस करने बैठते, देखो अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ये रिएक्शन, ये नहीं कुछ भी भाई पोपट हो जाता है, ये रिएक्शन डायरेक्ट बैलेंस हो जाता, ये रिएक्शन डायरेक्ट बैलेंस हो जाता। बच्चे समझते क्या है कि भाई जब डायरेक्ट हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, तुमने क्या किया अभी तक, तुमने अपने जिंदगी में, अपने कोचिंग में, स्कूल में इसको बैलेंस किया है, देखो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन बोलो 2 ऑक्सीजन, खत्म हो गया, बैलेंस हो गया। अभी तक तुमने इसको बैलेंस किया है, अभी जो हमने बैलेंस किया वो तुमने कभी बैलेंस किया ही नहीं है, तो अभी तक तुमने इसको बैलेंस किया, तुमको लगता है कि अरे यार इतना क्या स्टेप पड़ रहा है, झंझट है सब, इससे बढ़िया डायरेक्ट अपना देखो कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन, कितने नाइट्रोजन, कितने ऑक्सीजन। ऐसे नहीं होता, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, बहुत टफ इक्वेशन भी बैलेंस करने को आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आई बात समझ में, जैसे अभी आ गया फॉर्मूला बनाओ फिर बैलेंस करो, इसीलिए तो वहां पर ये काम आता है। अब इस इक्वेशन को अपना दिमाग लगाना, जो कि तुम्हारे पास है नहीं, इसको लगाना दिमाग, और सोचना कि इसको बैलेंस करना, डायरेक्ट बैलेंस करने का एक बार ट्राई करना, पसीने छूट जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ स्टेप, हालत खराब आपकी हो जाएगी। अब देना फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब क्या है देखो, अब इसको भाई अपनी तरफ ट्राई करना है, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पून फीड यहाँ पे हम नहीं करने वाले हैं, ये वाला क्या आपका होमवर्क के रूप में जाएगा, ठीक है, रेड कलर से कर रहेगा तो दिखेगा, तो ये क्या आपका होमवर्क है, ये आपका HW मतलब कि होमवर्क। अब देखते हैं इसके आगे क्या है, ये हमारा सारा का सारा एक प्रॉपर हमने, हाँ अब इसमें देखो बड़े ध्यान से, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सिंबल्स भी लिखने हैं सबके, हर एक के आपको यहाँ पर सिंबल्स भी मेंशन करने हैं, देखना बड़े ध्यान से। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब क्या है, जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन हुआ सोडियम सल्फेट से, कहाँ पर, पानी में, तब क्या हुआ, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट निकला, किसका, बेरियम सल्फेट, हम लोग पीपीटी बोलते हैं, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यानी कि पहले इसको पढ़ो, फॉर्मूला बनाना फिर से तुमको सीखना पड़ेगा। क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट से, बेरियम और कौन है, Cl। एक बार फिर से फॉर्मूला बनाना सीख लो, एक बार फिर से फॉर्मूला बनाना सीख लो। बेरियम पे कितने का चार्ज, +2 का चार्ज, क्लोरीन पे कितने का, -1 का, क्रिस क्रॉस, कितना हो जाएगा, BaCl, खत्म बात हो गई। सोडियम सल्फेट, सोडियम मतलब Na कि SO होता है, सोडियम मतलब SO की Na, बैल की तरह Na होता है सोडियम, ठीक है, इतना तो एकदम नहीं अनपढ़ हो, ठीक है, Na हो गया। तो क्या है, सोडियम सल्फेट पे देखो SO4, +1 का चार्ज, -2 का चार्ज, क्या आएगा, Na2SO, लो ये मिल गया आपका। फिर क्या है तुम्हारे पास, बेरियम सल्फेट, वही किया भाई, देखो एक्सचेंज किया फिर से, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारा +NaCl। अब इनको भी यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखना बड़े ध्यान से कुछ चीज़ों को, क्या लिखा है, सोडियम, हाँ बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ में क्या है यहाँ पे सोडियम सल्फेट Na2SO4 गिव्स BaSO4 NaCl। बैलेंस करना है, रिएक्टेड और प्रोडक्ट वाला खेल खेलेंगे, आपका आसानी से बैलेंस हो जाएगा। कितना Ba, स्टेप 1 यहाँ पे लिख दो भाई, क्योंकि ये सब काम आता है। फिर से गलती हो रही है, फिर से हो रही है गलती, कौन सी गलती, बॉक्स में बंद करो सबको, बॉक्स में सबको बंद करा, ठीक है। अब देखते हैं बड़े ध्यान से, कितना Ba, एक Ba, कितना Cl, 2 Cl, कितना Na, 2 Na, कितना SO4,
SO4 कहाँ कुछ होता है यार, S होता है, एक S, कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, एंड ऑफ डिस्कशन। कितना Ba, एक Ba, कितना सल्फर, एक सल्फर, कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, कितना Na, एक Na, कितना Cl, एक Cl, ठीक है। Ba एक, Ba एक, 2 Cl, एक Cl, 2 Na, एक Na, एक सल्फर, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। अंतर कहाँ पर है, 2 Na और 2 Na, एक Na और एक Na। यहाँ पे क्या लगा दोगे, स्टेप 2 क्या लिखोगे यहाँ पर, हालांकि लगातार तुमको लिखना है लेकिन मेरे पास जगह नहीं है। ऑन मल्टीप्लाइंग NaCl बाई, बात खत्म हो गया, पूरा रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस हो चुका है। SO4 जो भी है आपका सब चल रहा है, इतना इजी पीजी, क्या बोलेंगे इसको, इजी पीजी क्वेश्चन, बस बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। एक बार देखो दिख रहा है क्लियर। इस तरीके से तो आपके रिएक्शन एग्जाम में आते हैं। देखो अब क्या है, इसको बैलेंस करना किसी भी बच्चे के लिए टफ नहीं था, ठीक है, किसी भी बच्चे के लिए इस रिएक्शन को बैलेंस करना टफ नहीं था। टफ क्या चीज थी, फॉर्मूला बनाना। टफ क्या चीज थी, फॉर्मूला बनाना। हालांकि हमने फॉर्मूला बनाना आज के लेक्चर में सीख लिया है, लेकिन होता क्या है कि आपका ऐसे मान के चलो, मैंने बोला कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ, सोडियम सल्फेट का Na। अब आज के लेक्चर तुम जान गए कि यहाँ पे हम लोग या तो चार्ज लिखते हैं या फिर वैलेंसी लिखते हैं, लेकिन अब बहुत लोगों को पता ही नहीं कि सोडियम पे चार्ज क्या होता है, ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि सोडियम पे चार्ज क्या होता है। तो उसके लिए आपको वैलेंसी निकालना आना चाहिए। तो अगर आपको वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट कर देंगे नीचे, मैं आपको वैलेंसी निकालना समझा दूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना मैं आपको समझा दूंगा, उससे आपको पूरा का पूरा ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल जितना हमने पढ़ा था, जितना हमने अभी तक पढ़ा है 2 लेक्चर्स में, उसके अकॉर्डिंग हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कर लिए हैं। एनसीईआरटी के 70% क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में कर लिए हैं, 30% आपके बाकी हैं, वो 30% हम आपको खुद करने हैं। स्पून फीड की आदत मत डालो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तुमको सब कुछ करा दूं, सारे एनसीईआरटी का बुक एक बार में खोलूं पूरा करा दूं, ऐसा मत करो भाई। अपने ऊपर खुद भी जाके घर पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को करो। ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ अगर मैं ही करा दूंगा तो फिर आपका अस्तित्व क्या है। एग्जाम में मुझे तो बैठना नहीं है, मुझे जितने एग्जाम्स में बैठना था मैं ऑलरेडी बैठ चुका हूं अपनी लाइफ में, ठीक है, लेकिन अब जो आगे के एग्जाम है उसमें आपको बैठना है। तो आप ये समझें कि आप जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करेंगे, अभी यहाँ दूसरे एंड में बैठ करके अपना वीडियो फोन लैपटॉप में ये देख रहे हो वीडियो, उससे तुमका क्या लग रहा है कि ये सब समझ में आ रहा है यार, सोडियम सल्फेट बन गया, 1 Na 2 Na 4 Na 5 Na, ये आपको लग रहा है, लेकिन रियल में आपको 100% समझ में नहीं आया। मैं मान रहा हूँ कि आपको 30% 40% ये देख करके समझ में आ चुका है, लेकिन जब तक खुद से कलम नहीं उठाओगे, जब तक खुद से पेन नहीं उठाओगे, उसको लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक 100% चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आने वाली। इसलिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के 60 to 70% बैलेंसिंग के क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे नहीं किए हैं। 30% घर पे जाना, खुद से सॉल्व करना, इनको तो करना ही, साथ में उन नए क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व करना आपको पड़ेगा, तभी जाके चीजें आपके लिए क्लियर होगी। स्पून फीडिंग की हैबिट मत डालो, बहुत ज्यादा खतरनाक हैबिट है। आलसी मत बनो, आलसी बिल्कुल भी नहीं बनो भाई, खुद से घर पे जाके प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर अब चलते हैं, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में, अपने आप लोग खुश रहें। अगर आपका एग्जाम अभी चल रहा है, फाइनल एग्जाम 9th क्लास का, तो आप ट्राई करें हल्का हल्का हल्का, क्योंकि कुछ अभी आया था, अभी एक आध मैंने देखे कमेंट्स में लिखा था कि वो बच्चे कैसे पढ़े कि जिनका 9th क्लास का भी एग्जाम चल रहा होगा, फाइनल एग्जाम जो चलता है वो चल रहा होगा। तो आप क्या करें कि धीरे धीरे आप ट्राई करें उसको करने का। एक लेक्चर देख लिया, फिर किस दिन 2 लेक्चर, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, किस दिन अगर आपके पास टाइम है तो आप घंटे भर बैठे आपने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्योंकि अगर अभी से तुम ट्राई करोगे तो बहुत सॉलिड तैयारी होने का चांस है, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम का जो अब लेवल आ रहा है वो ठीक ठाक लेवल पे बोर्ड का एग्जाम आ रहा है। तो इसलिए क्या है, अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आपका फायदा ये होगा कि भाई आपकी तैयारी जो है वो बहुत सॉलिड हो जाएगी। तो इसीलिए हमने अभी से इस बैच को स्टार्ट कर दिया है कि बच्चों को जो भी टाइम मिले वो लोग थोड़ी थोड़ी अपना पढ़ते रहेंगे। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना, आपके पास टाइम बहुत सारा है, तो इसलिए आराम से पढ़िए, बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए। जितना आपको टाइम मिले, एक आध लेक्चर देख लिया अपना, 10 मिनट का 20 मिनट का लेक्चर, क्योंकि मैक्सिमम जो भी हमारे होते हैं लेक्चर वो 30 से 40 मिनट के होते हैं मैक्सिमम। अभी तक जो मैंने अपलोड किए मेरे तो 15-15 20-20 मिनट के भी लेक्चर्स हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपके ऊपर लोड यहाँ पे मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। आज का भी हमारा लेक्चर मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 30 मिनट का जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा लोड मैं आपके ऊपर होने नहीं दूंगा। आराम से पढ़िए, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है, चिल रहो। थैंक यू गाइस।